अच्छा, इस सेगमेंट में आगे बढ़ने से पहले जो है ना वो मैं अभिजीत साहब को याद करवा देता हूँ कि वो जैसे बेग साहब ने कहा और तमाम इंडियंस जो हमें देख रहे हैं कि लता मंगेशकर जो हैं उनका पाकिस्तान की मौसीकी के साथ और इस खित्ते की मौसीकी के साथ इस कदर प्यार रहा कि वो पाकिस्तान की बहू भी बनना चाहती थी। अब मैं थोड़ी सी ये बात मुझे करनी पड़ गई आज। उन्होंने कहा था कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। उन्होंने ही कहा हुसैन बख्श गुल्लू से कि जब आप गाते हैं और मुझ पे सहर तारी हो जाता है। ये सारी ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं। और इसके अलावा भी और अभी हमारी ट्रांसमिशंस में जो है वो इंडिया से वहाँ के सफ़े अव्वल के म्यूज़िक डायरेक्टर इस्माइल दरबार जो हैं वो लाइव आ रहे हैं और वो हमारे साथ जो है रमज़ान ट्रांसमिशन जो है उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, हमें गाना भी सुना रहे हैं और एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। हंसराज हंस आके नात पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो है मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बहुत मोहब्बत है जी मेरी ग़ुलाम अली ख़ान साहब से। मेरी हर हफ्ते में एक बार तो कम से कम बात करती, कभी उनकी कॉल आती है, मैं करता हूँ। वो मुझे एक दिन बता रहे थे कि मैं जब इंडिया में परफॉर्म कर रहा था तो मुझे एक दिन किशोर साहब का फ़ोन आ गया कि मैं आपको सुनता हूँ, जब सारी रिकॉर्डिंग करके आता हूँ तो रात को आपको सुनता हूँ आके, तो आप मेरी तरफ तशरीफ़ लाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं उनकी तरफ गया, मैं तो टाइम पे चला गया, तो मुझे देखा कि मैं आ गया उनके घर में, तो कहते वो इतनी स्पीड से है कि एक जूती उनके पीछे रह गई, एक जूती उनके पाँव में, मुझे और रिसीव करने आए। तो कम से कम आप अपने बड़ों से सबक सीख लें कि किस तरह आर्टिस्ट की इज़्ज़त करते हैं, ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, तो वो मैं बात ये कर रहा था कि ऐसे हम मेरे पास पूरी नहीं, मैं बॉलीवुड बहुत किस्से हैं, मैं बताना नहीं चाहता। पूरी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उसका ये नुक्ता नज़र नहीं है जो कि अभिजीत, उनकी ये ज़ाती राय है। वो नफरत फैलाना चाहते हैं, इश्तिआल अंगेज़ी फैलाना चाहते हैं, वो बैरियर लगाना चाहते हैं। वो पाकिस्तानी मौसीकी से खौफज़दा हैं असल में। वो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान से खौफज़दा हैं, वो आतिफ असलम से खौफज़दा हैं, वो वारिस बेग से खौफज़दा हैं। आपके खौफ का कोई इलाज डॉक्टर के पास हो सकता है, कम से कम मेरे पास तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं मैं नहीं सिर्फ भाई एक बात बताऊँ, मैं बहुत बार गया हूँ बॉम्बे और मैंने वहाँ से आर्टिस्टों को यहाँ भी बुलाया पाकिस्तान में। मैंने मुझे नहीं लगता मैं कभी वहाँ घूम रहा हूँ बम्बई में या दिल्ली में, मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि मैं इंडिया में हूँ। लोगों में बहुत प्यार है, बहुत। आपने तो वीडियोस किए हैं मैंने वहाँ मलाइका अरोड़ा के मैंने साथ, मलाइका के अमृता अरोड़ा के साथ साथ। अमृता के साथ वीडियो किया है, मलाइका के साथ किया। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई पाकिस्तान से आर्टिस्ट है, वो इस तरह प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ इनकी ये बात सुन के कि आपके क्या व्यूज़ हैं। आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो पाकिस्तानी बड़े आर्टिस्ट को सॉफ्ट लेके होते हैं, आर्टिस्ट स्पेशली को ऐसी बिल्कुल। बात करनी नहीं चाहिए कि आप तो नाम भी नहीं लेना चाहते, आपको इतना गुस्सा है उनके ऊपर कि आपको काम नहीं मिल रहा या क्या तो हो आप रहा है, तनकीद तो आप करना तनकीद शुरू के कर दें शुरू हो गए हैं। तो ऐसा करना नहीं पड़ोसी चाहिए। मुल्क में। लेकिन मुझे ये पता है, कभी पाकिस्तान से कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी स्टेटमेंट गई है उन आर्टिस्ट के लिए? कभी कभी हमने नहीं गई, डिसरिस्पेक्टफुल कभी बिहेवियर भी नहीं शो गए। किया हम तो उनको? सारे पसंद करते हैं उनको। मैं चाहूंगी कि वो इसको याद करेंगे, कभी हमारी तरफ से ऐसी कोई खता हुई है उनके कभी भी नहीं आर्टिस्ट को हुई, लेकर? कभी आज तक नहीं हुआ ऐसा। अच्छा जी, वो आपके झरोके में नया चांद खिला है, हम्म। उस पे बात करते हैं। और अब हम वेम्बले डिस्कस करते हैं। एक तो जो है वो अमार बेग की जो कामयाबियां हैं वो जो है उनको कैसे फील करते हैं और कितनी ज़िम्मेदारी के साथ और कितनी मेहनत के साथ हमार जो है अपने करियर को लेके बढ़ रहे हैं। और एक जो है वो खान साहब के झरोके में चांद खिला है, शाहजमान अली खान। अब दोनों की आपने वहाँ परफॉर्मेंस भी देखी और इस वक्त जो है दोनों मैं जिस एक्चुअली तरह आई विटनेस हूँ वहाँ। और आप आई विटनेस हैं, तो वो ज़रा हमें बताएं। एक तो वेम्बले का आपने बताया जो भी हुआ, अब आप बीइंग ए सीनियर जो हैं इन दोनों के गाने को थोड़ा डिस्क्राइब करें हमारे सामने। ऑनेस्टली मैं जब राहत, पहले तो अमार ने ओपन किया तो आई डोंट नो, इतना वो कॉन्फिडेंट बच्चा है और वो जैसे एड शेरन गाता है सिर्फ गिटार पे, तो जब स्टेज पे खड़ा हुआ जाके तो 14,000 लोग थे, तो उसने बहुत अच्छी वहाँ परफॉर्मेंस की, लोगों ने बड़ा, क्राउड ने बड़ा मज़ा किया। तो 15-20 मिनट उसने वहाँ किया, तो फिर उसकी बारी आई शाहज़मान की। शाहज़मान ने जब जब भी आवाज़ लगाई तो लोगों ने ये कहा, जितने भी लोग थे वो ये समझे जैसे राहत नुसरत अली ख़ान साहब ने शुरू कर दी आवाज़। उन्होंने उन्हीं के गाने गाए तो इतनी क्लैप हुई उसको, मैं सोच नहीं सकता था कि उसको इतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। और उसने पूरे क्राउड को अपने साथ मिला लिया। और वो जब क्लासिकल गाता था तो थोड़ा सा स्केल बाहर जाके जब इन करता था ना, तो पूरा दुनिया हॉल झूम रही है आपकी दुनिया क्वीन झूम रही गेरिस थी। परफॉर्मेंस और के मैं बाद। समझता हूँ कि ये उसकी ज़िंदगी का बेस्ट स्टार्ट उसको बहुत अच्छा मिल गया और मैं बहुत खुश था। बल्कि हम बाद में भी बैठते थे, मैं, अमार और वो,
तो एक्चुअली उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा है अमार की, और सब इनके कमरे चाहे अलहदा थे लेकिन उस सुबह 6 बजे तक इकट्ठे बैठते थे। और एक न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ कि अमार और शाहज़मान का भी एक नया गाना आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। बहुत जल्द आ रहा है। क्या और ख़ान साहब बात के है। साथ उसका तो हमारा सिंगर रिलीज़ कर रहा है, अपनी उसकी कंपोजिशन है, सब कुछ उसका अपना है, लिखा भी उसने खुद है। तो वो भी बहुत जल्द लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है, नईम भाई ने मुझे पता था ये सवाल करना था कि बहुत सेफ़ हैंड्स में हमारे पास अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, अमार की शक्ल हो या शाहज़मान हो या और जितने भी नए लड़के आ रहे हैं। तो हमेशा ये कहते थे कि अब पाकिस्तान का म्यूज़िक तबाह हो रहा है या ख़राब हो रहा है, तो वो ऐसी बात कोई नहीं है। हमारा म्यूज़िक एक बहुत सिग्नल है कि इससे और आगे मजीद इससे जो है और कामयाबी क्योंकि शाहज़मान 20 साल का है, और शाहज़मान ने 20 साल में जो कॉन्कर्ड किया वहाँ जाके, मैं समझता हूँ बिग थिंग है। अच्छा सर, RNN टीवी ने अभी शाहजमान अली खान की एक्सक्लूसिव एक हाँ जी, वो मैंने देखी, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड वो की मैं है। बताता हूँ आपको, उसके मुतालिक जरा मैं बताइए बताता कि हूँ, वो कैसी लगी? मैंने बहुत अच्छी लगी मुझे वो। मैंने किसी और जगह पे देखी भी नहीं, RNN ने रिकॉर्ड की है, और मैंने उसको भी देखा कि इसको कम से कम 10 मिलियन लोगों ने देख लिया। जी ऐसे और ये बहुत बड़ी बात है, और क्रेडिट गोज़ टू यू नईम भाई, क्योंकि ये वाज ओनली मैन ओवर देयर जब ये हो रहा था। took the तो coverage. हाँ जी, आपने पूरी कवरेज की, और ये किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। अच्छा, आपने जिस तरह कहा और कि एक और बात बताऊँ, नईम भाई ना हमेशा आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं, जेन्युइन आर्टिस्ट को। नईम भाई में एक ये खूबी है कि जब हमारा अमेरिका से आया तो वो वापस जाना चाहता था, इन्होंने रोका था उसको, या आपने नहीं जाना। क्योंकि You've इनमें got a वो good एक good लेंस voice। है, हाँ ये जी, देख लेते कि किसमें कितना हाँ जी, टैलेंट है, हाँ जी। और ये बहुत अच्छा अच्छा सर, हमारे के फैसला शो था। में भी हमने बात की। ठीक है, अपना शाहजमान अली खान जैसा टैलेंट जो है वो हमारी गुड लक है। अमार बेग जैसा टैलेंट जो है वो पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। मगर आप किस चक्कर में जो है वो इतना रेस्ट पे चले गए हैं, छुट्टियों पे चले गए हैं? आपका अपना कब सॉन्ग कोई आ रहा है नया, कुछ प्रोजेक्ट हम अपना कब करें? सुनेंगे आपको, मैं ये ज़रूर जी, बताइए। मैं बिल्कुल नहीं भाई, आपसे तो कभी वादा किया नहीं गलत। मैं इंशाल्लाह शाहज़मान का गाना और अमार का जब आएगा उसके बाद मैं एक गाना अपना भी रिलीज़ करूँगा। यानी कि ये तैयारी मेरा कर वादा रहे है हैं आप। आपसे, मैं ऑन आपके कह रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट के थ्रू। और इट्स बिन 17 ईयर मैंने कोई गाना नहीं गाया, और मैं और ज़रूर मेरे ख्याल गाऊँगा। से आपके फैंस जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे इंतजार फ़ैन कर रहे मुझे हैं कि वारिस बेग इंतज़ार साहब अच्छा करते सर, कब हैं। आएंगे दोबारा 17 स्टेज साल पे। से आपने गाना नहीं गाया। इससे पहले जो है जरा लिस्ट तो आज शेयर करें नाजरीन के साथ, कितने एल्बम आपके आए और फिल्मों के कितने गाने आपके प्लेबैक अच्छा, सॉन्ग? मेरा स्पैन बहुत छोटा है। लोग अभी तक जितने भी मेरे साथ शुरू हुए गाना गाने सब गा रहे हैं, लेकिन मेरा स्पैन बहुत छोटा, और बहुत पीक पे मैंने हर चीज़ को थोड़ा सा पीछे हो गया। मेरी 14 एल्बम आई, और 14 एल्बम में से मेरी एल्बम के 5 गाने जो फिल्म में भी आए और वैसे भी हिट हुए। सारी एल्बम मेरी गोल्डन जुबली थी, और अब मैंने 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं, और अब गॉट 3 नेशनल फिल्म अवार्ड। मेरे पास पाकिस्तान का कोई अवार्ड ऐसा नहीं है जो नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं देता कि मुझे मैं करना पड़ता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया।